आज हम अयानो कोजी कियोसाका और जोहन लिबर्ट की तरह नो इमोशन वाला फेस, जिसे पोकर फेस कहा जाता है, और अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखेंगे। इससे आप लोगों के माइंड के साथ साथ अपने माइंड को कंट्रोल और रीड कर पाओगे। हम जानेंगे कि किस तरह कुछ लोग अपने इमोशन को अपने फेस पर आने ही नहीं देते हैं और अंदर ही अंदर आपको कंट्रोल करने का प्लान करते हैं। ये वीडियो डार्क होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा। ना चेहरे पर कोई शिकन थी, ना आंखों में डर, बस एक खामोश खाली चेहरा। और उस खामोशी में एक चीख छुपी थी जो सीधे दिमाग में उतरती थी। ये कहानी है पोकर फेस की, एक ऐसी कला जो शब्दों से नहीं खामोशी से खेलती है। एक ऐसा चेहरा जो मुस्कुराता नहीं, गुस्साता नहीं, दुखी नहीं होता, बल्कि हर भाव को अंदर ही अंदर खून की तरह बहा देता है। तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी आंखें सब कुछ देख रही होती हैं, लेकिन चेहरा बस पत्थर बना रहता है? अगर नहीं तो मिलिए अयानो कोजी कियोसाका से। क्लासरूम ऑफ द एलीट का वो शांत बच्चा जो क्लास में सबसे पीछे बैठता है, ना किसी से बहस करता है, ना किसी से उलझता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी की चाल, हर किसी की कमजोरी और हर किसी की सोच वो पढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा उसकी ढाल है। पोकर फेस उसका हथियार नहीं, उसकी भाषा है। वो ना मुस्कुराता है, ना परेशान होता है, बस सामने वाले को उसकी ही गलतियों में फंसने देता है। जब तुम रिएक्शन नहीं दिखाते तो सामने वाला खुद से डरने लगता है। लेकिन अयानो कोजी के बाद अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वो है जोहान लिबर्ट, मॉन्स्टर का वो शातिर चेहरा जिसकी मुस्कान मौत से भी ज्यादा ठंडी लगती है। जोहान वो इंसान है जिसे देखकर लोग कहते हैं, इतना सुंदर चेहरा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके पोकर फेस में कोई सच्चाई नहीं होती, सिर्फ भ्रम होता है। वो सामने वाले से पूछता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि मौत कैसी लगती है? और फिर बस मुस्कुरा देता है। वो किसी को मारता नहीं, वो बस सामने वाले को इतना तोड़ देता है कि इंसान खुद को ही खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका पोकर फेस इतना शुद्ध है, इतना शांत है कि उसमें इंसान खुद का अंधेरा देखने लगता है। पोकर फेस एक चेहरा नहीं, एक युद्ध नीति है। जहाँ कोई भाव नहीं वहाँ डर पैदा होता है, जहाँ कोई इमोशन नहीं वहाँ भ्रम फैलता है, जहाँ कोई शब्द नहीं वहाँ मनोवैज्ञानिक हमला शुरू होता है। अयानो कोजी अपने पोकर फेस से सिस्टम को चुपचाप तोड़ता है। वो कुछ नहीं कहता, पर हर चाल उसी की होती है। और जोहान वो पोकर फेस से इंसान की आत्मा चीर देता है। उसकी मुस्कान एक ऐसा नकाब है जिसके नीचे पूरी दुनिया को नष्ट करने वाला सन्नाटा छुपा होता है। अब सोचो, अगर तुम किसी से बहस कर रहे हो, गुस्से में हो, तर्क दे रहे हो, लेकिन सामने वाला बस चुपचाप तुम्हें देख रहा है, ना नाराज हो रहा है, ना सहमत हो रहा है, ना विरोध कर रहा है, तुम बेचैन हो जाते हो। यही होता है पोकर फेस। वो सामने वाला कुछ करता नहीं, बल्कि तुम्हें ही अपने अंदर से तोड़ देता है। चेहरे जो चीखते हैं वो डराते नहीं, जो चुप रहते हैं वही सबसे बड़ा खतरा होते हैं। पोकर फेस इंसान की सबसे खतरनाक मास्क है। ये नाटक नहीं, ये अनुशासन है। ये चेहरे की मांसपेशियों पर नहीं, दिमाग और आत्मा पर कंट्रोल का खेल है। और ये कला हर किसी के बस की नहीं। इसकी शुरुआत वहां से होती है जहां तुम अपने गुस्से को दबा पाते हो, जहां तुम्हारे चेहरे पर ना दर्द दिखता है, ना घृणा, बस एक ऐसी खामोशी जो सामने वाले को पल पल जलाती है। अब सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो इस कला को सीखने के लिए? क्या तुम भी अपने चेहरे को ऐसा बना सकते हो कि सामने वाला तुम्हारी आंखों में देखकर अपने फैसले पर शक करे? क्योंकि जिस दिन तुमने पोकर फेस पहनना सीख लिया, उस दिन तुमने दुनिया पर राज करना सीख लिया। ये सिर्फ अयानो कोजी या जोहान की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी भी हो सकती है। शुरुआत बस इतनी सी है, खामोश हो जाओ, लेकिन देखना मत छोड़ो। तो चलिए चलते हैं लूसीफेर की दुनिया में। जब इंसान को ताकत दी जाती है तो वो राक्षस बन जाता है। वो तहखाना जो जेल बना साल 1971, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बेसमेंट, जहाँ किताबें पढ़ी जाती थीं, रिसर्च होती थी, उसे अचानक लोहे की सलाखों, नंबर वाली कैदियों की यूनिफॉर्म और बंद दरवाजों से एक असली जेल में बदल दिया गया। पर ये कोई असली जेल नहीं थी, ये था एक एक्सपेरिमेंट जिसे दुनिया ने स्टैनफोर्ड जेल एक्सपेरिमेंट के नाम से याद रखा। डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो, एक मनोवैज्ञानिक, जानना चाहते थे कि क्या सिर्फ सिस्टम की पोजीशन इंसान के व्यवहार को पूरी तरह बदल सकती है? क्या एक अच्छा इंसान भी सिर्फ एक भूमिका निभाते हुए क्रूर बन सकता है? जिम्बार्डो ने कॉलेज के 24 सामान्य छात्रों को चुना। न कोई अपराधी, न कोई मनोवैज्ञानिक समस्या। इनमें से कुछ को गार्ड बनाया गया और कुछ को प्रिजनर। गार्ड बने लड़कों को खाकी यूनिफॉर्म पहनाई गई। सूरज की रोशनी से दूर तहखाने में उन्हें रूल एनफोर्स करने की आजादी दी गई। कोई हथियार नहीं, बस सनग्लासेस और अथॉरिटी। प्रिजनर बने छात्रों को घर से असली गिरफ्तारी के रूप में उठाया गया। हथकड़ियां लगाई गईं, मग शॉट्स लिए गए और एक रियल कैदी की तरह कपड़े उतरवाकर नंबर दिए गए। एक्सपेरिमेंट शुरू होते ही रोल्स ने काम करना शुरू कर दिया। पहले दिन सब सामान्य था। प्रिजनर हंसी मजाक कर रहे थे, गार्ड रूल समझा रहे थे। लेकिन दूसरे दिन गार्ड्स ने प्रिजनर्स को बिना वजह उठाया, उन्हें पुशअप्स करवाए, लाइन में लगवाया और साइकोलॉजिकल टॉर्चर शुरू किया। तीसरे दिन प्रिजनर्स को नग्न खड़ा कर दिया गया, उनके बिस्तर छीन लिए गए, उन्हें एक दूसरे को नीचा दिखाने पर मजबूर किया गया। गार्ड्स का व्यवहार हर घंटे के साथ और ज्यादा निर्दयी होता गया। जिम्बार्डो ने खुद को सुपरिंटेंडेंट बना लिया था। वो खुद इस रोल प्ले में इतना डूब गया कि क्रूअल्टी रोकने की जगह उसे ऑब्जर्व करता रहा। प्रिजनर्स धीरे धीरे साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का शिकार हो रहे थे। कई रोने लगे, कई गुस्से में चिल्लाने लगे। एक कैदी ने तो खाना बंद कर दिया, दूसरे को हेलुसिनेशंस होने लगे और गार्ड्स वो हंस रहे थे, मजे ले रहे थे। ये सब तो एक्टिंग है कहकर अपनी हिंसा को जायज ठहरा रहे थे। पर ये
ये एक्टिंग नहीं थी, ये इंसानी मन की काली परत थी जो तभी बाहर आती है जब उसे ताकत दी जाती है और कोई देख नहीं रहा होता। टाइम ओवर। बट क्यों? ये एक्सपेरिमेंट 2 हफ्तों के लिए प्लान किया गया था, पर इसे सिर्फ 6 दिन में बंद करना पड़ा क्योंकि एक रिसर्चर क्रिस्टीना मसलाच जो जिम्बार्डो की सहयोगी थी, उन्होंने जब गार्ड्स का व्यवहार देखा तो कहा ये कोई साइंस नहीं है, ये इंसानों को तोड़ना है। जिम्बार्डो तब जाकर जागा और एक्सपेरिमेंट को उसी समय रोक दिया। क्या सीखा इंसान ने? स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। अच्छे लोग अगर सही सिस्टम ना हो तो सबसे बुरे काम कर सकते हैं। अथॉरिटी, यूनिफॉर्म और कंट्रोल जब इंसान को बिना जवाबदेही के मिलती है तो वो धीरे धीरे राक्षस में बदलने लगता है। कितनी बार आपने देखा होगा पुलिस का जुल्म, सिस्टम का अत्याचार, क्लास में बुलिंग या किसी ऑफिस में साइकोलॉजिकल प्रेशर। कई बार वो लोग जो हम जैसे होते हैं वो यूनिफॉर्म पहनकर पावर पाकर शैतान बन जाते हैं। पोकर फेस और पावर फेस दोनों का फर्क बस इतना है, एक छुपा रहता है, एक दिखता है, लेकिन दोनों किसी को अंदर से तोड़ देते हैं। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट आज भी स्कूलों, यूनिवर्सिटीज और पुलिस ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिखाता है अगर तुम सिस्टम बनाते हो तो ये मत भूलो कि तुम उसी सिस्टम के अंदर एक इंसान भी हो, और अगर तुम इंसान रहना चाहते हो तो अपने पावर के ऊपर भी लगाम जरूरी है। जब चुप्पी हथियार बन जाती है, सोचिए एक भीड़ भरे कमरे में आप किसी इंसान से मिलते हैं, वो शांति से बैठा है, उसकी आंखें किसी से टकराती नहीं, उसके चेहरे पर ना हंसी है ना गुस्सा, बस एक परफेक्ट पोकर फेस, ना कोई इमोशन, ना कोई प्रतिक्रिया, ना वो कुछ देता है ना छीनता है, पर फिर भी आप उस इंसान से डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर उससे लगता है जिसे वो समझ नहीं पाता, और पोकर फेस वही करता है, वो मिस्ट्री बन जाता है। वो खुद को एक पजल की तरह रखता है जिसे हल करने की कोशिश में लोग खुद को खो बैठते हैं। वो परछाई जो आकर्षित भी करती है और डराती भी है, साइकोलॉजी कहती है जो दिखता नहीं वो ज्यादा असर करता है। जब आप किसी के चेहरे से उसकी भावना नहीं पढ़ पाते, जब आप अंदाजा नहीं लगा पाते कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो आपका दिमाग हजारों अनुमान लगाने लगता है। क्या वो नाराज है? क्या वो मुझे जज कर रहा है? क्या उसके पास कोई प्लान है? और यही अनिश्चितता सामने वाले को कंट्रोल देती है। पोकर फेस इंसान कुछ नहीं कहता, पर सामने वाला खुद से ही डरने लगता है। वो अपने दिमाग का कातिल खुद बन जाता है। असल ताकत हमेशा जोर से नहीं बोलती। पोकर फेस रखने वाला इंसान ना चिल्लाता है, ना भावुक होता है, ना जज्बातों में बहता है। वो अपनी पावर को छुपा कर रखता है, और यही छुपी हुई ताकत लोगों को उसकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर करती है। आप कभी गौर कीजिए, सीईओ जो सिर्फ देखता है, बोलता नहीं, डर लगता है ना। वो लड़की जो मुस्कुराती नहीं, सिर्फ नजरों से जवाब देती है, उसकी ओर खिंचाव होता है ना। वो लड़का जो कभी अपना रिएक्शन नहीं दिखाता, सबको चुपचाप देखता है, रहस्य बन जाता है ना। ये सब पोकर फेस की ताकत है। जब आपके रिएक्शन दूसरों को कंट्रोल करते हैं, पोकर फेस रखने वाला इंसान अपने इमोशन पर कंट्रोल रखता है। उसे गुस्सा आता है पर वो दिखाता नहीं, उसे दुख होता है पर चेहरा वैसा ही रहता है, उसे डर लगता है पर उसकी आंखों में डर नहीं, शून्य होता है। और यहीं से वो खेल का मास्टर बन जाता है, क्योंकि जब आप अपने रिएक्शन नहीं दिखाते तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है क्या मैं जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ, क्या वो मेरे जाल में फंस रहा है या मुझे उलझा रहा है, और इसी कंफ्यूजन में आप उसे कंट्रोल करने लगते हैं। इमोशनल पावर गेम, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जो सबसे शांत होता है वो सबसे खतरनाक होता है। पोकर फेस एक मिरर की तरह होता है, वो आपको खुद से मिलवाता है। जब सामने वाला न्यूट्रल हो तो आप खुद की इनसिक्योरिटी से लड़ते हो। अगर आप कमजोर हो आपको उसका फेस इंटिमिडेटिंग लगेगा, अगर आप ताकतवर हो आप उसकी मिस्ट्री को डिकोड करना चाहोगे। हर हाल में अटेंशन उसी पर होता है और पावर भी। क्यों पोकर फेस सबसे प्रभावी हथियार है? अब सोचिए, अगर कोई शख्स हंसता नहीं, रोता नहीं, उसके चेहरे पर कोई सच्चाई नहीं, ना झूठ का कोई निशान, तो आप उसके बारे में कभी भी सर्टेनिटी से कुछ नहीं कह सकते। और इंसान को सबसे ज्यादा डर होता है अनसर्टेनिटी से। ये डर, ये मिस्ट्री, ये इमोशनल डिटैचमेंट पोकर फेस को बनाती है एक साइलेंट वेपन। जब सब बोल रहे हों और कोई एक चुप हो तो उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। ये सिर्फ चेहरा नहीं, मन का कवच है। पोकर फेस का मतलब यह नहीं कि आप इमोशनलेस हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है मैं अपने जज्बात तुम पर जाहिर नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे रिएक्शन को अपनी पावर नहीं बनने दूंगा। ये आत्मा की एक ढाल है, एक स्ट्रैटेजी है सर्वाइवल की। और जब पावर, कंट्रोल और मिस्ट्री तीनों एक ही इंसान के पास हो तो वो पोकर फेस इंसान दुनिया की सबसे खतरनाक किताब बन जाता है, जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है पर कोई समझ नहीं पाता। क्या आप तैयार हो पोकर फेस बनने के लिए? इस चुप्पी की कला सीखनी है? क्या आप भी अपनी इमोशनल पावर को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं? तो अगला पार्ट पोकर फेस कैसे बनाया जाता है, टेक्निक्स और डार्क साइकोलॉजी के साथ आपके लिए लेकर आए। एक चेहरा हजार चेहरे छुपाता है। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा। ना उसकी आंखों में डर था, ना दर्द, ना उसके चेहरे पर गुस्सा था, ना ही कोई शिकवा। एक खामोश चेहरा, ऐसा पोकर फेस जिससे नफरत भी छलकती नहीं थी और मोहब्बत भी झलकती नहीं थी। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था अयानो कोजी कियोताका, क्लासरूम ऑफ द एलीट का वो लड़का जो न सिर्फ अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है बल्कि दूसरों के इमोशंस को अपने फेवर में मैनिपुलेट करता है। और दूसरी तरफ जोहान लीबर, मॉन्स्टर का वो शैतान जो मुस्कुराते हुए इंसानों को मौत की तरफ ले जाता था। पोकर फेस उसका सबसे घातक हथियार था, लेकिन
सवाल ये है, क्या ये सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर्स का कमाल है या आप और मैं भी अपने अंदर एक पोकर फेस बना सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे पोकर फेस कैसे डेवलप किया जाता है, उसकी टेक्निक्स क्या है और डार्क साइकोलॉजी इसका कैसे इस्तेमाल करती है दूसरों को कंट्रोल करने में। पोकर फेस क्यों जरूरी है? इस दुनिया में जीतने के लिए कई बार दिखाना पड़ता है कि आप हार नहीं मानते, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप महसूस भी नहीं होने देते कि आपके अंदर कुछ चल रहा है। निगोशिएशन में जब आप किसी डील में होते हैं और सामने वाला आपके चेहरे से आपके डर, लालच या बेचैनी पढ़ लेता है तो आप हार चुके होते हैं। पावर गेम में पावरफुल वही होता है जो अपने कार्ड्स नहीं दिखाता, और पोकर फेस वो मास्क है जो आपके चेहरे को अनरीडेबल बना देता है। इमोशनल मैनिपुलेशन में जब आप अपने इमोशंस छुपा लेते हो, सामने वाला खुद को ज्यादा एक्सपोज्ड महसूस करता है। यहीं से शुरू होता है कंट्रोल का खेल, रियल एक्सपेरिमेंट। ईके पोकर फेस का साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्सपेरिमेंट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप ने एक बिहेवियरल टेस्ट किया। पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए, उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि कैसे न्यूट्रल एक्सप्रेशन मेंटेन करना है चाहे कोई भी सवाल पूछा जाए। ग्रुप बी, उन्हें खुलकर रिएक्ट करने दिया गया। फिर दोनों ग्रुप्स को 2 सिचुएशंस में रखा गया, इंटेरोगेशन, जांच, बार्गेनिंग, मोल भाव। नतीजा चौंकाने वाला था। ग्रुप ए, जिन्होंने पोकर फेस बनाए रखा, इंटेरोगेशन में कम से कम गलती की, बार्गेनिंग में ज्यादा पैसे हासिल किए, ओपोनेंट को ज्यादा एंग्शियस महसूस कराया। ये साबित करता है इमोशन कंट्रोल इक्वल्स सिचुएशनल पावर। पोकर फेस बनाने की टेक्निक्स। अब सवाल आता है, कैसे बनाएं ऐसा चेहरा जो कुछ कहे नहीं लेकिन बहुत कुछ कर जाए? एक, माइक्रो एक्सप्रेशन मास्टरी। आपकी आंखें, भौहें और होंठ छोटे छोटे सिग्नल्स देते हैं। मिरर प्रैक्टिस से इन्हें न्यूट्रल करना सीखो। खुद से सवाल पूछो, मेरे चेहरे पर सबसे तेज इमोशन क्या आता है? उसे कंट्रोल करना शुरू करो। 2, इनर इमोशनल रेगुलेशन। पोकर फेस बाहर से नहीं बनता, अंदर से आता है। मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशनल लेबलिंग से अपने भीतर के तूफानों को नाम दो और कंट्रोल करो। 3, आइज आर द ट्रेटर्स। यूज सॉफ्ट फोकस। घूरना नहीं लेकिन भटकना भी नहीं। सॉफ्ट गेज अडॉप्ट करो, जहां आप सामने देख तो रहे हो लेकिन आपकी आंखों में कोई इमोशन नहीं झलकता। वॉइस कंट्रोल। इमोशन सिर्फ चेहरा नहीं, आवाज भी बिट्रे करती है। मोनोटोन या कंट्रोल्ड केडेंस में बोलना सीखो। ब्रेथ कंट्रोल और पॉजिंग टेक्निक अपनाओ। बॉडी स्टिलनेस। ज्यादा हरकत एंजाइटी का संकेत, अपने मूवमेंट्स मिनिमाइज करो। स्टिलनेस इज पावर, ये मंत्र याद रखो। डार्क साइकोलॉजी में पोकर फेस का इस्तेमाल। जोहान लीबर्ट का चार्म यही था कि वो कभी रिएक्ट नहीं करता था। उसका पोकर फेस दूसरों को इमोशनली अस्थिर कर देता था। लोग सोचते थे क्या ये मेरे साथ है या मेरे खिलाफ, और उसी कंफ्यूजन में वो उनकी दुनिया हिला देता था। डार्क मैनिपुलेटर्स यही करते हैं, वो अपने इमोशंस छुपाते हैं, सामने वाले के इमोशंस को एम्पलीफाई करते हैं और फिर उनको गिल्ट, फियर या होप में ट्रैप करते हैं। पोकर फेस के जरिए वो एक मिरर बनते हैं जिसमें सामने वाला खुद को देखता है और खुद से डर जाता है। आयानोकोजी कियोताका, वो ना कभी हंसता है, ना डरता है, ना गुस्सा होता है। उसका चेहरा एक शांत समंदर है लेकिन उसकी गहराई में कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन और प्योर लॉजिक की लहरें उठती हैं। उसका पोकर फेस उसकी ढाल भी है और उसका हथियार भी। जोहान लीबर्ट, मुस्कुराहट इतनी मासूम कि कोई शक ना करे, लेकिन उसके पीछे जो फेस है वो इंसानियत की सबसे खतरनाक तस्वीर है। वो हर इमोशन जानता है लेकिन कभी दिखाता नहीं। यही पोकर फेस उसे एक मॉन्स्टर बनाता है। कैसे बनाए अपना पोकर फेस? ऑब्जर्व योरसेल्फ। जब आप रिएक्ट करते हैं तब मिरर देखें। ट्रेन डेली 5 मिनट रोज न्यूट्रल फेस रखने की प्रैक्टिस करें। कंट्रोल योर ब्रेथ। इमोशन आपके सांस से जुड़ा होता है। यूज साइलेंस एज अ वेपन। चुप रहना भी एक जवाब है। बिकम द वॉइड। अपनी आइडेंटिटी को मोमेंटरली खाली करना सीखो। पोकर फेस का मतलब सिर्फ एक्सप्रेशन छुपाना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने भीतर की आग को बिना धुएं के जलाना। जब तुम मुस्कुराहट में जहर छुपा सको, जब तुम आंसू रोके बिना अपनी पीड़ा जाहिर कर सको, जब तुम शांति में तूफान बन सको, तब तुमने पोकर फेस की कला सीख ली। और याद रखो, जब आप पोकर फेस पहनते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को नहीं छुपा रहे होते, आप अपने दिमाग को भी ट्रेन कर रहे होते हैं। एक माइंड गेम जो आपके ब्रेन को हैक कर देता है। एक बार एक न्यूरो साइंटिस्ट ने अपने मरीज से कहा, तुम्हारे चेहरे के मसल्स सिर्फ दूसरों को रिस्पॉन्स देने के लिए नहीं होते, वो तुम्हारे दिमाग को भी फीडबैक भेजते हैं। हैरानी हुई, यही न्यूरो साइंस का सबसे छुपा हुआ सच है, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। जब आप इमोशनलेस एक्सप्रेशन बनाए रखते हो, यानी पोकर फेस, तो आपका ब्रेन उसे डिकोड करता है जैसे अगर चेहरा शांत है तो दिमाग को भी शांत रहना होगा। यानी पोकर फेस सिर्फ बाहर का कंट्रोल नहीं है, ये अंदर का केमिकल स्विच भी है। अब चलिए देखते हैं कि पोकर फेस से आपके दिमाग में क्या बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। अमिगदला इमोशनल सेंटर की एक्टिविटी घटती है जब आप गुस्सा महसूस करते हो। अमिगदला फायर करता है, लेकिन पोकर फेस अपनाने से ये सिग्नल सप्रेस हो जाता है, यानी आपका दिमाग गुस्से को रिएक्ट करने की जगह ऑब्जर्व करना सीखता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव हो जाता है, यही हिस्सा लॉजिकल थिंकिंग और कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। पोकर फेस आपकी इम्पल्सिवनेस को कम करता है और आपको ज्यादा स्ट्रेटेजिक और कैलकुलेटिंग बनाता है। मिरर न्यूरॉन्स कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्मली। हम दूसरों के एक्सप्रेशंस देखकर उनके इमोशंस फील करते हैं, यही मिरर न्यूरॉन्स का काम है, लेकिन पोकर फेस इसे ब्लॉक कर देता है।
सामने वाला आपको समझ नहीं पाता और इस कंफ्यूजन में वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। जब जोहान लिबर्ट मुस्कुराया, शायद इतिहास का सबसे शांत लेकिन खतरनाक चेहरा। उसकी मुस्कान हमेशा पोकर फेस जैसी थी, बिल्कुल इमोशनलेस, लेकिन अंदर एक दिमागी विस्फोट चल रहा होता था। जब जोहान किसी को मैनिपुलेट करता था, उसका चेहरा कभी गुस्से में नहीं दिखता था। उसका काम एक्सप्रेशन लोगों के दिमाग में फियर और अनसर्टेनिटी क्रिएट करता था। यही है पोकर फेस का डार्क साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल साइड। सेल्फ कंट्रोल थ्रू फेशियल स्टिलनेस पोकर फेस अपनाने से आपका दिमाग एक हाइपर अलर्ट स्टेट में चला जाता है। आपकी हार्ट बीट स्लो होती है, सांसें धीमी होती हैं, लेकिन ब्रेन की अवेयरनेस बढ़ जाती है। आपके अंदर का ऑब्जर्वर मोड ऑन हो जाता है, जिसमें आप खुद को भी एक आउटसाइडर की तरह देखने लगते हो। ये स्टेट मंक्स और मेडिटेटर्स में भी देखने को मिलती है, लेकिन वो ध्यान से लाते हैं और आप पोकर फेस से। जैसे योगी ध्यान में बैठते हैं, चेहरे पर कोई भाव नहीं, मन शांत, वैसे ही एक ट्रेंड पोकर फेस रखने वाला इंसान अंदर बाहर सब कंट्रोल में रखता है। पोकर फेस आपको न सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद के अनकंट्रोल्ड इमोशन से भी बचाता है। ये आपके ब्रेन की फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ओवरराइड कर देता है। दिमाग को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप अपना चेहरा कंट्रोल करना सीख गए तो ये आपकी ब्रेन केमिस्ट्री, आपकी मेंटल स्ट्रेटेजी और आपकी सामने वाले पर पकड़ तीनों को बदल देता है। पोकर फेस कोई नकाब नहीं है, ये एक न्यूरल डिसिप्लिन है, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोसेस जिसमें आप अपने इमोशंस को डिकोड करना बंद कर देते हैं और स्ट्रेटेजी, ऑब्जर्वेशन और पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। तुम मुस्कुरा भी रहे हो या बस एक मुखौटा पहन रखा है? यही सवाल हर पोकर फेस के पीछे छिपा होता है। एक चेहरा जिसमें न कोई डर दिखे, न गुस्सा, न घृणा, न मोहब्बत। एक चेहरा जो सच नहीं बोलता लेकिन सच्चाई छुपा भी नहीं पाता, वो बस नियंत्रण में रहता है। पोकर फेस कोई छलावा नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जिसे वो लोग चुनते हैं जो दुनिया से हारना नहीं चाहते। निगोशिएशन में जहां सामने वाला बोलता है लेकिन आप सिर्फ देखते हो और महसूस कराते हो, मैं तुम्हारी हर चाल पढ़ रहा हूँ। मैनिपुलेशन में ये चेहरा बन जाता है ऐसा जाल जिसमें लोग अपने आप उलझते जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस में यही पोकर फेस एक ऐसी चुप्पी बन जाता है जो शांति की नहीं बल्कि क्लासिक माइंड गेम की भाषा बोलता है। पोकर फेस असल में एक कला है जिसे या तो जन्म से कोई लाता है या फिर एक दर्दनाक सफर तय करके सीखता है। पोकर फेस बनाना मतलब ये नहीं कि आप पत्थर हो गए, बल्कि ये कि आप अपने अंदर उठते तूफान को दुनिया की आंखों से अदृश्य बना सकते हो। अयानो कोजी को देखो, वो अपने हर इमोशन को कैलकुलेट करता है, हर कदम को स्कैन करता है, हर पल को एनालाइज करता है, लेकिन चेहरे पर नथिंग, बस एक ब्लैंक कैनवास जिस पर कोई भी इंसान अपना मतलब पेंट कर सकता है। और वहीं दूसरी ओर है जोहान लिबर्ट, जिसका पोकर फेस इतनी खूबसूरती से मासूम लगता है कि लोग उसके हाथों बर्बाद हो जाते हैं बिना समझे कि वो कब शिकार बन गए। अब सवाल ये नहीं है कि पोकर फेस क्या है, सवाल ये है कि क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी भावनाओं पर इतना नियंत्रण रख सकते हो कि कोई तुम्हारे चेहरे को पढ़ ना पाए? क्या तुम सामने वाले को ये महसूस करा सकते हो कि उसके पास जो भी कंट्रोल है वो अब तुम्हारे हाथों में है? पोकर फेस कोई सुपरफिशियल चीज नहीं, ये एक मानसिक अभ्यास है जिसे तुम्हें रोज जीना पड़ता है। इसके लिए चाहिए इमोशनल डिसिप्लिन, ब्रेथ कंट्रोल, आई स्टिलनेस और सबसे ज्यादा माइंड अवेयरनेस। और साइंस ये कहती है कि जब तुम पोकर फेस में होते हो तब तुम्हारा ब्रेन अमिग्डाला को सप्रेस करता है, जो फियर और इमोशन का सेंटर है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है सोचने, एनालाइज करने और कैलकुलेट करने के लिए। मतलब ये कि पोकर फेस एक आर्ट नहीं बल्कि एक मेंटल वेपन सिस्टम है। अगर तुम इस दुनिया में शिकार नहीं बनना चाहते तो तुम्हें शिकारी की तरह जीना होगा। और शिकारी कभी अपनी आंखों से नहीं लड़ता, वो अपनी खामोशी से जीतता है। अब क्या, अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे पोकर फेस सीखने की टॉप टेक्निक्स, आई कंट्रोल से लेकर वॉइस फ्लैटनेस तक, इमोशनल डिस्कनेक्ट से लेकर मिररिंग तक, हर वो कड़ी जो तुम्हें भीड़ में इनविजिबल और पावरफुल बना दे। अगर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसके चुप रहने से ही लोग डरने लगे तो अगली वीडियो मिस मत करना।